मुझे कुछ बात करनी है। घर में? कोई मसला है घर में? वो शहरी आपा भी मौजूद है ना घर पे, शायद आराम से बात ना हो सके। कमाल तरहुन घूमने फिरने जा रहा है इस जुमे को। उसी दिन तो वारदात करनी है, यानी तुमने मुझसे झूठ बोला लैला, अपने बाबा से धोखा। वो जब बगैर कसूर के माफी मंगवाई थी मुझसे, मुझे मुजरिम बना दिया था। वो चाहती थी तुम उनके पांव छू। चले खैर, हम क्यों याद कर रहे हैं गुजरी बातें। मॉम। अरे बेटा तुम वापस आ गए, मुझे पता ही नहीं चला तुम कब आए। रियान कहाँ है? रात सुकून से तो सोए ना। मॉम बस कर दें, बंद कर दें परेशान होने का ये नाटक। बेटा क्या हो गया? क्या मतलब है इस बात का? आपको अच्छी तरह मालूम है कि क्या मतलब है, अच्छी तरह जानती हैं क्या किया आपने। आमिर आखिर प्रॉब्लम क्या है? देखो सब यहाँ। सारी प्रॉब्लम सिर्फ आप है, आप। रियान के साथ क्या हुआ सब जान गया हूं मैं। ये भी जान गया हूं कि आपने उससे कहा कि उसकी जिंदगी को जहन्नुम बना देंगी। उसे धक्का देकर दीवार में मारा और सिर्फ अपनी नफरत में मुझे इमोशनल करके उससे बेकसूर माफी मंगवाई आपने। सब कुछ जान चुका हूं मैं मॉम, सब कुछ मालूम हो गया है मुझे। आज मुझे आपको अपनी मॉम कहते हुए शर्मिंदगी महसूस हो रही है। बस करें आमिर, बाद में बात कर लेना, तमाशा मत बनाएं। आपको यकीनन गलतफहमी हुई है। तुम बीच में मत आओ। आज सबके सामने बात होगी, लाजमी होगी। आज और अभी जावेदा तारुन को अपने किए का एक एक हिसाब देना होगा। बेटा मैं बिल्कुल इनकार मत कीजिएगा किसी भी बात का, वरना और बुरा होगा आपके साथ। नहीं, इनकार नहीं करूंगी। बहुत गलतियां की है मैंने। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। खुदा जाने और क्या क्या होता है इस घर में जो मुझे पता ही नहीं। आखिर कैसे आपके अंदर इतनी दरिंदगी भर गई? कैसे इस हद तक सफाक काम किया आपने? कैसे? बेटा प्लीज, मैंने जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हारे लिए किया, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं मानती हूँ मैंने जो कुछ किया सब गलत था, मगर तुम्हें मुझसे कुछ छीनना नहीं, सिर्फ इसलिए किया। क्या वाकई? वाकई में? असल में तो आपने आज खोया है मुझे। आज के बाद आपका कोई बेटा नहीं जिसका नाम आमिर तारहुन है, कोई नहीं। भाई रुक जाए। आमिर बेटा। आमिर माफ कर दो अपनी माँ को बेटा, बहुत गलतियां की है मैंने, मैं मानती हूँ। माफ कर दो मुझे बेटा, मानती हूँ बहुत ज्यादतियां की है। माफ कर दो अपनी माँ को। बार बार गलती मत कहें अम्मी, ऐसे मकरू गुनाह गलती से नहीं होते, सब कुछ जानते बूझते किया आपने। सोना बेटी, चलो मैं तुम्हें रूम में ले चलूं। माफ कर दो बेटा, मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो अपनी माँ को। क्या हो रहा है यहाँ? जावेदा,
जावेदा आंटी, आप आए मेरे साथ, फ्रेश हो जाएं। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह की पनाह, कोई इंसान इस कदर जालिम कैसे हो सकता है? कैसे इस कदर जालिम बन गई आप मॉम, कैसे? खुदा जाने और क्या क्या जुल्म किए होंगे, और मैं आपको सही समझता रहा। डैड जब आपको डाइवोर्स दे रहे थे, मैंने शदीद मुखालफत की, उन्हें गलत तक कह दिया। किस कदर स्टूपिड था मैं, आज तक कितना अहमक रहा हूं मैं, बहुत ही बड़ा अहमक। मसरूफ तो नहीं आप हिकमत साहब? नहीं, आ जाओ अंदर। कंपनी से आया है हाँ, ये। कहो। ये आया है। बहुत शुक्रिया। कुछ चाहिए तो नहीं आपको? जावेदा को यहां भेज दीजिएगा प्लीज। अच्छा हिकमत साहब। अब ऐसा क्या कर दिया तुमने जावेदा? चले जाएं यहाँ से, जो मैं को आपके साथ होंगी। तुम इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई? फैसला कर लिया है मैंने। नुदरत आंटी मुझे भी बहुत याद आ रही है, तो हम लोग साथ चलेंगे। हाँ, पक्की बात है ना? सुनकर खुशी हुई। I mean, मिशाल को भी बहुत खुशी होगी। अंदर नहीं चलोगी? हाँ? घर नहीं चल रही, ये पूछ रहा हूं। जी आ रही हूँ मैं। मिशाल, मिशाल बेटा, तुम कहां हो? अगली बार अगर कोई गलती की तो ऐसी नरमी नहीं बरतूंगा। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। इस फ्राइडे को मैं, तुम और लैला नुदरत आंटी के पास जा रहे हैं। हम सब साथ जाएंगे। घर छोड़ना कोई हल नहीं है मसले का। मैं यहां नहीं रह सकता। मॉम ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उस पर शदीद नदामत है मुझे। मुझसे जो जो जुल्म करवाए उन्होंने, यहां चप्पे चप्पे में वो यादें पैवस्त हो चुकी हैं।
अब कुछ बेहतर महसूस कर रही हैं आप? जावेदा मैम, हिकमत साहब आपको स्टडी रूम में बुला रहे हैं। अब न जाने क्या कहेंगे। परेशान होंगे वो भी आपके लिए। सांस नहीं आ रही ठीक से। उनसे कहना आती हूँ मैं, ताज़ा हवा के लिए बाहर जा रही हूँ, आती हूँ। ये आमिर ने आज क्या कर दिया है और अब पता नहीं कहाँ चले गए हैं। परेशान नहीं हो बेटी, बाहर गाड़ी में बैठा है, मैंने खिड़की से देखा है उसे। चलें ठीक है मलिक आपा, मैं जाकर देखती हूँ उन्हें। मुझ पर भी गुस्सा है आप? तुम पर क्यों गुस्सा होगा? इस वक्त गुस्सा करना चाहिए तो सिर्फ एक शख्स पर, और वो तुम्हारे सामने बैठा है। ये क्या कह रहे हैं आप? मैं तो आपको कोई इल्जाम नहीं दे रही। तुम्हें देना चाहिए क्योंकि कसूर मेरा है। मॉम से ज्यादा गुस्सा तो मुझे खुद पर करना चाहिए। उनकी चालों के जाल में आकर फंस कैसे गया मैं। हम यहां से जा रहे हैं। रिलैक्स होकर सोचिए एक मिनट। घर छोड़ना कोई हल नहीं है मसले का। मैं यहां नहीं रह सकता। मॉम ने तुम्हारे साथ जो कुछ किया उस पर शदीद नदामत है मुझे। मुझसे जो जो जुल्म करवाए उन्होंने, यहां चप्पे चप्पे में वो यादें पैवस्त हो चुकी हैं। रेयान, अब कहीं कुछ और ना हो गया हो अंदर। आप खुद को पुरसुकून रखने की कोशिश करें। और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? मैं बस अभी वापस आ रही हूँ। हेलो जफर, मुझे अभी मिलना है तुमसे। रियान को अब उस जानू में मजीद बिल्कुल नहीं छोड़ सकता मैं। इजी हो जाओ, घंटे भर से यही बात दोहराए जा रहे हो। मुझे फौरन को रास्ता निकालना होगा जफर। पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। इस कंडीशन में कुछ नहीं कर सकते तुम। रियान ने क्या कुछ नहीं सहा उस घर में।
जावेदा आंटी इतनी अजियतनाक हो सकती हैं, यकीन नहीं आता मुझे। मुझे मॉम पर जितना भी गुस्सा है उससे ज्यादा तो खुद पर है, मुझे खुद पर। मॉम की चालों में आना ही नहीं चाहिए था, मुझे रोकना चाहिए था, उन्हें होश में लेकर आना था, उनकी एक एक ड्रामेबाजी को समझना था। रियान जब से मेरी जिंदगी में आई है लगता है कुछ से कुछ हो गया हूं मैं। समझ नहीं आता कि जन्नत में हूं या दोज़ख में। कभी हवाओं में उड़ने लगता हूं, कभी पाताल में गिर जाता हूं। मैं तो एक एक दिन गिन रहा था कि कब उससे निजात हासिल करूंगा, लेकिन न जाने कब उससे इतनी मोहब्बत हो गई कि पता ही नहीं चला। अब तो ऐसी कंडीशन हो गई है कि बर्दाश्त ही नहीं कर सकता कि वो एक पल भी नजरों से दूर हो। क्यों सब कुछ भूलता जा रहा हूं मैं? जो कुछ भी मैं जानता था वो सब क्यों कर बेमानी सा हो गया है। इश्क ऐसी ही बला है। अब मैं वो आमिर ही नहीं रहा। ये जानकर चिड़चिड़ा हो जाता हूं कि मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, कहीं वो मुझे छोड़ कर न चली जाए। इस खौफ से और मिसबिहेव करने लगता हूं। मैं उससे प्यार करता हूं, वो मुझसे क्यों प्यार नहीं कर पा रही? बस हर वक्त यही सोच सोच कर अपनी जिंदगी को मजीद अजाब बनाता जा रहा हूं मैं। क्या कह रहा हूं कुछ अंदाजा नहीं हो रहा। कितने गहरे घाव लगा रहा हूं समझ ही नहीं पा रहा मैं। क्योंकि तुम्हारे सामने एक बेहद अनापसंद इंसान खड़ा है, जिससे सिर्फ अपनी फीलिंग्स और अपनी ख्वाहिशों से गर्ज है। ऐसा लानती और घटिया शख्स है वो, तुम्हारी सोच से भी ज्यादा। मैं दो महाजों पर दो अजनबियों से लड़ रहा हूं। उनमें एक मेरी वाइफ है जिसका मुझे कुछ नहीं मालूम क्योंकि वो मुझसे शादी पर आमादा हो गई, और दूसरा वो शख्स जो अब मेरे लिए अजनबी हो गया, जो इश्क में गिरफ्तार है। तुम्हारे तमाम मसाइल शादी की वजह से हैं। जफर, मैंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां, जिससे मोहब्बत की उसी के खिलाफ संगीन गलतियां, भयानक गलतियां। और जानते हो किसने करवाई मुझसे गलतियां? मेरी अपनी मां ने। मैं तो अपनी ना समझ आने वाली फीलिंग से ही लड़ रहा था। मॉम जो घटिया चालें चल रही थी उन्हें समझ ही नहीं सका। हाँ, मुझे समझना चाहिए था मगर नहीं समझ सका। सिर्फ मोहब्बत के लिए ही नहीं, मैं मॉम की साजिशों का तोड़ करने के लिए भी बिल्कुल तैयार नहीं था। वहां नहीं रह सकते हम, जहन्नुम में नहीं रह सकते। रेहान को मॉम के साथ उसी छत तले रहने पर मजबूर नहीं कर सकता मैं। नई छत मुहैया करनी होगी उसे, जहां हम नई शुरुआत करें। हाँ बिल्कुल, नया घर, नया घर। अभी मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। अभी के अभी आना होगा एक्शन में तुम्हें, और कोई मामूली सी भी गलती हरगिज ना हो। बेफिक्र हो जाओ, बच्चों का खेल है समझो मेरे लिए। बहुत अच्छे। पेमेंट का क्या सिस्टम होगा? ये एडवांस रखो। जबरदस्त। काश सारे ही क्लाइंट ऐसे ही दिल वाले होते, मगर कहाँ भाई। असल रकम तुम्हें काम होने के बाद मिलेगी। मेरे मैसेज का वेट करना, बता दूंगी तुम्हें मैं। तो वो लवर्स अब अपना नया घोंसला बनाने जा रहे हैं। ये तो कोई बुरी खबर नहीं है। खामखा होटल रूम्स में जाने से तो बेहतर है तुम अपने घर में ही आमिर की बेवफाई के मनाजिर देख लो।
हेलो युंजा। जी आमिर सर। ठीक तो हो तुम? आवाज़ अजीब लग रही है। जी ठीक हूँ। ठीक है युंजा, मेरी बात क्लियरली सुनो। हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कोई तैयार कर मिल सकता है क्या? बस ताजी, अब हम जरूर ये काम कर गुजरेंगे। बच्चे बस रिलैक्स हो जाओ। तुम्हें क्या हो गया? डर लग रहा है? या फिर तुम भी लैला की तरह नेक इंसान बनने के चक्कर में हो? हाँ नहीं भाई, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं बस लैला का सोच रहा था कि कहीं वो ना फंस जाए। वो फंसेगी तो मैं भी फंसूंगा। तेरा काम है ये सोचने का? हाँ, थक चुका हूं इनके इशारों पर नाच कर। अगर लैला को कुछ भी हुआ तो मैं इन्हें बर्बाद कर दूंगा। ऐसे क्या देख रहा है? बक बक करता रहता है, बस निकल यहां से। जमरे, अचानक आ गई मैं। सरप्राइज हो गई ना मुझे देख के? जाहिर है। ये तुम सारी चीजें क्यों समेट रही हो? जॉब छोड़ रही हूँ। पागल हो गई हो क्या? याद नहीं हमारी क्या बात हुई? यही ना कि हार नहीं मानोगी, अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए फाइट करोगी। क्या ऐसे ही हट जाओगी पीछे अपनी मोहब्बत से? ये बात तो लैला के फादर को टिकट सेंड करते ही समझ आ गई थी मुझे। मैं ऐसी नहीं हूँ। बहुत शर्मिंदगी हो रही है मुझे खुद से। ये क्या किया मैंने? बंद करो अपनी बेकार की जाहिलाना बातें। ये सब ठीक नहीं है जमरे। ये मामले जबरदस्ती के नहीं होते। अगर कोई मुझसे प्यार नहीं करता तो मैं जबरदस्ती उसे हासिल नहीं कर सकती। मैं ये नहीं कर सकती। मैं तुम्हारे जैसी नहीं हूँ। तुम्हारे जैसी नहीं का क्या मतलब? ओके ओके, मैं जानती हूँ तुम इस वक्त अपने इमोशंस के अंदर हो। खैर, जैसे तुम्हारी मर्जी, जैसे चाहे जिंदगी गुजारो। देखो जरा, जो बात पूछनी थी वो अभी भूल ही जाती मैं। मैंने सुना है आमिर ने कोई रिसेंटली बिजनेस ट्रिप प्लान किया है। यकीनन तुम्हें तो मालूम ही होगा। जमरे, तुम्हारी और आमिर की फीलिंग सेम नहीं है, समझ लो ये बात। है, मैं जानती हूँ कि है। देखो, तुम्हें बताया ना कि उसके साथ टाइम गुजारा था तो मेरी मेमोरी बेहतर होने लगी। वो निकाह, वो उसकी दिखावे की शादी, जब याद आती है तो खून खौलने लगता है। वाकई मैं तुम जैसी हरगिज़ नहीं। मैं जिससे चाहती हूँ उसे हासिल करने के लिए दुनिया का हर काम कर सकती हूँ, चाहे कुछ भी करना पड़े। जमरे, आमिर रेहान से लव करता है। लव करता है? उसके बाबा ने ये जबरदस्ती शादी करवाई और वो मना नहीं कर सका। ख्वाबों की दुनिया से निकल आओ। हाँ, आमिर की पसंद से नहीं हुई थी ये शादी, मगर अब ऐसा नहीं है। वो अलग घर ले रहे हैं, वहां रहेंगे अपने घर में, बस वो दोनों। आमिर ने घर अरेंज करने का कहा है। क्या?
ये तुमने क्या कहा? अल्लाह गारत करे उसे, अल्लाह गारत करे उस कमीनी को, गवार मासी की औलाद को। होश में आओ, पागल हो गई हो क्या? तुम्हें ये बात क्यों बता दी मैंने? तो वो लबर्ड सब अपना नया घोंसला बनाने जा रहे हैं। ये तो कोई बुरी खबर नहीं है। खामखा होटल रूम्स में जाने से तो बेहतर है तुम अपने घर में ही आमिर की बेवफाई के मनाजिर देख लो। रियान। जमरे, ठीक हो तुम? हाँ, ठीक हूँ, ठीक हूँ। सही कहा तुमने। खुशियां जीने दे हम। ओके, खैर मुझे जरा काम है। खुदा हाफिज। सब कुछ वापस मिलने वाला था अब तो। अगर ये सब हिकमत ने सुन लिया तो हाय, मारी गई मैं तो। बस तुम्हारी ही कसर थी। हेलो जावेदा आंटी, बहुत अफसोस की बात है, अब तो पलट कर खबर भी नहीं लेती कि जमरे जिंदा है या मर गई। जमरे, इस वक्त बिजी हूँ मैं। आमिर और रेयान अलग घर ले रहे हैं और आपने मुझे बताया ही नहीं। क्या? आमिर रेयान को सरप्राइज दे रहा है, अपना अलग घर जहाँ वो दोनों रहेंगे। यानी आपको भी नहीं मालूम था? एक नई दुनिया बसाने जा रहे हैं वो। जमरे, वैसे ही प्रॉब्लम में हूँ, टेंशन मत दो। आमिर को सब पता चल गया है, बहुत गुस्से में है। डोंट वरी जावेदा आंटी, पछताएगा। वैसे भी आपसे ज्यादा देर नाराज नहीं रह सकता। मैंने एक प्लान सोचा है, ये हमारा आखिरी चांस है। अगर ये प्लान काम कर गया तो रेयान आमिर को खुद छोड़ के चली जाएगी।